मत के साथ रब की बारगाह में आओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और भागने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाओगे, किस दर पे जाओगे, कौन सा दरवाजा है, कौन सा ऐसा दर है, कौन ऐसा है दुनिया में जो तुम्हें अपने आप से करीब करेगा, कौन ऐसा है जो तुम्हें सीने से लगाएगा, कौन ऐसा है जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा, कौन ऐसा है जो तुमसे प्यार करेगा, कौन ऐसा है जो तुमसे मोहब्बत करेगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, है मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, वो फकत परवरदिगार है, वो फकत खालिक़े कायनात है, वो फकत अल्लाह है कि बंदा गुनाह भी कर लेता है, फिर भी अगर नदामत के दो आंसू लेकर बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है, दो आंसू बहाकर अगर रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मौला गुनाह हो गए, ऐ मौला मुआफ कर दे, तो अल्लाह ताला का कुरान कहता है अल्लाह ताला बड़ा करीम है, उसकी रहमत से कभी मायूस न होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, माइक तो आवाज तो आ ही रही है ना, बस इतनी आवाज में मैं बात तो अपनी पहुंचा सकता हूँ। मेरी बात आप सुन लो तवज्जो। एक बात मैं आपको अर्ज करूं, मैं मुल्क भर में मेरी जलसों में शमूलियत हो रही है और रोज जलसे ही पढ़ता हूं, मगर यकीन करें अच्छे सामईन कभी कभी मिलते हैं। वो तकरीरें हमारी कभी कभी होती हैं जहां पर हम खालिस तकरीर ही करते हैं, बस इधर उधर की कोई बात ही नहीं करते, वरना तो तकरीरों में तमाम ही मुकर्रिरीन को आप देखेंगे तो अक्सर इधर उधर की बातें भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाती हैं, मगर जब ऐसे सामईन होते तो दिल चाहता कि बस रब का कलाम सुना दिया जाए, फिर दिल चाहता कि अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहें और लोग समझते रहें। हम अपनी बात करने नहीं आए, हम तो रब का कुरान सुनाने आए, हम तो मुस्तफ़ा की हदीसें सुनाने। हमारे हजरत ने अभी बहुत उम्दा गुफ्तगू की, अब जरा सा जहन करीब करें, आप तक जो बातें मैं पहुंचाना चाह रहा हूं ना, थोड़ा आपका जहन बना के फिर पहुंचाऊंगा। अल्लाह बड़ा प्यार करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के गुलामों गौर करो, अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है, परवरदिगार बड़ा प्यार किया करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। फरमाया मेरे बंदो कभी मेरी रहमत से मायूस ना होना, कभी ना उम्मीद ना होना, तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, उसके करम से आस लगा के रखो, उसके करम से उम्मीद लगा के रखो, उसकी रहमतों से उम्मीद लगा के रखो। याद रखना जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में जाता है नदामत के आंसू लेकर, उसकी रहमतें बंदे को आगोश में ले लिया करती है, उसकी रहमतें उस मांगने वाले को, उस भिखारी को, उस रब के आगे आंसू बहाने वाले को परवरदिगार की रहमतें सहारे दिया करती है, अल्लाह ताला की रहमतें उसे आगोश में लिया करती है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ा प्यार करता है, जरा सा जहन और करीब करो। आज दुनिया में हम जिस माहौल में रहते हैं, ये माहौल बड़ा गंदा माहौल है, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। आज दुनिया में हालात क्या है, अपनों पे भी एतबार नहीं किया जा सकता, दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, दोस्त पता नहीं कब दगा दे जाए, अपना रिश्तेदार पता नहीं कब दगा दे जाए। उधर रब की रहमतें हैं जो आगोश में ले रही है, उधर अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम किसी दुनियादार पे भरोसा न करो, तुम अपने परवरदिगार पे भरोसा करो, इसलिए कि बंदा गुनाह करता है,
अल्लाह ताला फिर भी करम किया करता है। ऐ लोगों जरा सा पीछे लेके चलता हूँ, क्या तुमने उन उम्मतों का हाल नहीं सुना? क्या तुमने उनके बारे में कभी नहीं पढ़ा है जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह नाराज हुआ, परवरदिगार ने अजाब नाजिल कर दिया। अल्लाह ने किसी को बंदर बना दिया, अल्लाह ने किसी को खिंजीर बना दिया। वो कौमें भी दुनिया में हुई जब उन्होंने गुनाह किए बाज नहीं आए, अल्लाह ताला का अजाब आया, अल्लाह ताला ने चेहरे बिगाड़ दिए। कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पे तूफान आ गया, तूफान नूह ने बर्बादी दिखाई, तबाहियों के मंजर दिखाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, कौम हूद है, अल्लाह ने फरमा दिया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, लेकिन वो जुगाड़ लगाने लगे। इधर अल्लाह ने उनको मना किया हफ्ते के दिन मछलियां नहीं पकड़ना है, उधर अल्लाह ने मछलियों को हुक्म दे दिया ऐ समंदर की मछलियों, ऐ दरिया की मछलियों, हफ्ते के दिन सारी किनारे पे चले जाना। इम्तिहान भी हो रहा है, अल्लाह आजमा रहा है। सारी मछलियां किनारे पे आ गई और दिन जब होते थे ये मछलियों की तलाश में दरिया में निकलते थे। आज जिस दिन अल्लाह ने मना कर दिया उस दिन सारी मछलियां किनारे पे आ गई। दिल ललचा गया, दिल नहीं माना, कहने लगे कोई तो तरीका निकालो, कोई तो जुगाड़ निकालो। जुगाड़ निकाल लिया इन्होंने, कहा अपने घरों की तरफ दरिया से नालियां बना कर लाओ, छोटे छोटे नाले अपने घरों तक लेकर आओ, घर के अंदर छोटे छोटे हौज बना लो, मछलियां आएंगी पानी के साथ साथ घर के हौज में आ जाएंगी। हफ्ते के दिन आएंगी, इतवार में पकड़ लेंगे, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हो जाएगा, मछलियां भी बहुत सारी मिल जाएंगी। जब ये तरीका इन्होंने इख्तियार किया, जब इन्होंने ऐसा किया तो मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजरी, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला का इस कौम पर अजाब आया। क्या अजाब आया? अल्लाह ताला ने इनके चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। ऐ पटियाली के गयूर सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अब जलसे के बाद में घर जाना, मैं जो कहता हूँ वो करना। जलसे के बाद घर जाना, शीशा उठाना, अपना चेहरा शीशे में देखना और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। या अल्लाह उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ी, एक नाफरमानी की, तेरा अजाब उन पर आ गया। मैं सुबह को भी नाफरमानी करता हूँ, दोपहर को भी नाफरमानी करता हूँ, रात को भी नाफरमानी करता हूँ, सारा दिन मेरा तेरी नाफरमानी में गुजर जाता है, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा सलामत है, मेरी आंखें सलामत हैं, मुझे बंदर नहीं बनाया गया, मुझे मेरे चेहरे को नहीं बिगाड़ा गया, मेरी शबाहत सलामत है, मेरा वजूद सलामत है। याद रखना, इधर आईने में अपना चेहरा देखना, इधर आईने में अपनी शक्ल को देखना और उधर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना मेरे मौला तेरा बड़ा करम है, ए परवरदिगार तेरा बड़ा एहसान है, तेरा बड़ा शुक्र है। मैं इतनी ज्यादा नाफरमानियां किया करता हूँ, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अगर अजाब अल्लाह का नहीं आया है, अगर चेहरा सलामत है, अगर वजूद सलामत है, इसे अपना कमाल न समझ लेना, अपने आमाल का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मेरे सजदे मुझे बचा रहे हैं, ये न समझ लेना कि रमजान के रोजों ने मुझे बचाया है, ये मत समझ लेना मेरी इबादतों ने बचाया है। याद रखना, अगर रब का अजाब नहीं आ रहा तो ये कमाल आमाल का नहीं है, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर करें, मेरी तरफ देखें।
तो अल्लाह का करम है कि नहीं? पूरा दिन नाफरमानी हम करते हैं, सुबह को बिस्तर पे उठेंगे नाफरमानियां शुरू हो जाएंगी, रात को बिस्तर पे जाएंगे तब तक नाफरमानियां करते हैं, दिन भर नाफरमानियां, दिन भर कभी किसी को धोखा दे रहे हैं, कभी कहीं खड़े झूठ बोल रहे हैं, कभी किसी की गीबत कर रहे हैं, कभी कहीं चुगली कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा नाफरमानियों में गुजर रहा है। बोलो ये बात सच है कि? और हालात ये हो गए, असल में आजकल लोग एक तरफ तो ये जमाना बिजी बहुत है, मगर मैं कहता हूं इस जमाने में लोग खाली भी बहुत है। जमाना बिजी चाहे जितना है, मगर लोग बड़े खाली हैं। इतने खाली हैं, पूरा दिन आपको न जाने किस किस गली में, कहां कहां, नाली के ऊपर जो स्लैब बने हुए होते हैं ना, उसके ऊपर बैठकर चुगलखोरी करते हुए लोग मिल जाएंगे। पूरा दिन इसकी उसकी गीबत करते हुए मिल जाएंगे। लोगों को धोखा देने वाले फ्रॉडी आपको सुबह से नजर डालो, पूरा दिन देखना, ऐसा लगेगा कि सारे के सारे फ्रॉडी हो गए, सब धोखेबाजी हो गए। असल बात यह है कि आदमी दुनियादार हो गया। सिर्फ अगर दुनियादार बन जाएंगे तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो दुनिया ही दुनिया रहेगी दिल दिमाग में, जहन में। फिर आदमी दुनिया के लिए धोखा भी देगा, झूठ भी बोलेगा, गीबत भी करेगा, चुगली भी करेगा, कम भी नापेगा, मिलावट भी करेगा, सारे काम क्यों करेगा? क्योंकि उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ दुनिया बसी है। उसे दुनिया अच्छी लगती है, उसे दुनिया की रंगीनियां पसंद है। जबकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को क्या मिजाज दिया? परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया बड़ी रंगीन तुम्हें नजर आती है, मगर याद रखना ये तुम्हारे लिए रंगीन नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, मेरे बंदो ये दुनिया काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई गई है, ये दुनिया काफिरों के लिए खूबसूरत बनाई गई है। इस दुनिया को काफिरों के लिए खुशनुमा बनाया गया, तुम्हारे मेरे लिए खुशनुमा नहीं बनाया गया। तुम्हारे मेरे लिए, ईमान वालों के लिए इस दुनिया को खुशनुमा और खूबसूरत नहीं बनाया गया, बल्कि गौर करो, अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये दुनिया काफिरों के लिए जन्नत है। ऐ मेरे अजीजों, ये दुनिया तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना है, मगर हम इस दुनिया से दिल लगा बैठे। जिसे देखो धोखा देने में लगा है, जिसे देखो मक्कारी में लगा है, जिसे देखो झूठ बोलने में लगा है। अभी हजरत ने जिक्र किया था बाबाओं का, तावीज वालों का, यकीनन ये फ्रॉड ही तो है। ये दुनिया जब अच्छी लगने लगी तो फिर पैसे कमाने के तरीके बंदा सोचने लगा, लेकिन मेहनत करने को दिल नहीं करता है, कोई काम करने को तबीयत राजी नहीं होती। आदमी सोचता है बैठे बिठाए मिल जाए, यूं ही आसानी से रातों रात मालदार हो जाऊं, रातों रात करोड़पति बन जाऊं। ये नौजवान तबका बैठा है मेरे सामने, ये जानते हैं ये रातों रात बनने के जुगाड़ में न जाने कितने बर्बाद हो गए, न जाने कितने तबाह हो गए। कोई ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहा है, कोई मोबाइल पे लूडो खेल रहा है, कोई IPL में सट्टा लगाता है, मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुए खेले जा रहे हैं। हजारों गेम मोबाइलों पर आ गए और लोग एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। लोग उन पर लूडो वगैरह खेल खेल कर जुए की लत ऐसी लग गई। पहले तो कहीं जाकर चौकड़ी लगाकर बैठते थे, तब जुआ खेला करते थे। अब तो घर में बिस्तर पे लेटा है, जुआ खेल रहा है। घर से लेके बाहर तक आदमी सोच रहा है बस दुनिया रंगीन बन जाए, दुनिया खूबसूरत हो जाए। धोखा देने बराबर। दुनियादारी जब तक गालिब रहेगी कामयाबी नहीं मिल सकती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर। शान क्या? मुर्दे को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। क्या बात।
शान क्या, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रख दें, बीमारी खत्म, अल्लाह उसे शिफा अता कर देता। अंधे के आंख पर अगर आप फूंक मार देना तो उसकी आंखों में नूर आ जाता है। अल्लाह ताला का कुरान यही बताता है, परवरदिगार ने फरमाया व उबरिहुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है व उबरिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा की शान ये, कोड़ी के जिस्म पे हाथ रखें शिफा मिल जाती है। ये मकाम उनका कुरान बयान कर। मगर जिंदगी कैसी है? जिंदगी देखें, तीन चीजें हैं आपके पास, इतना ही सरमाया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तीन चीजें आज हमारा तुम्हारा दिल नहीं मानता। घर के अंदर हर चीज चाहिए, नर्मो नाजुक बिस्तर भी चाहिए, बेड के ऊपर गद्दा जरा सा कम नर्म हो तो अच्छा नहीं लगता, कहते महंगा वाला लेके आऊंगा। बेड की डिजाइनिंग जरा सी हल्की हो तो कहते मजा नहीं आता, निकालो महंगा वाला बेड ला कर डालेंगे। अरे ये तो फिर भी बेड की बात हो गई, हमने तो पूरा जोर आज बाथरूम पे और उस पे लगा दिया सारा, टॉयलेट पे कितना जोर लगाया, अच्छी से अच्छी टाइल्स वहां लगा रहे। इतने महंगे महंगे उसके प्रोडक्ट हैं, फ्लश करने के लिए बटन आ रहा 4-5 हजार का अकेला बटन आ रहा, जैकवार का लेने निकल गए तो और महंगा है? इतनी महंगी चीजें किस लिए? बेडरूम नहीं है, लिविंग रूम नहीं है, मेहमानों के लिए मेहमान खाना नहीं है, किस लिए है कि वहां अंदर की गिलाजत को दूर करना। इतना जोर लगा दिया। हम चाहते हैं हमारा घर बहुत उम्दा हो, बहुत हसीन हो, हर चीज घर के अंदर हो। जैसे भी लाएं, किसी का दिल दुखा के लाएं, किसी को झूठ बोल के लाएं, कहीं गीबत करके लाएं, जैसे भी लाएं मगर लाएंगे। आओ लोगों जरा देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, तीन चीजें आपके पास, एक प्याला जिससे पानी पीते हैं, एक कंघी जिससे अपनी दाढ़ी को यूं संवारते हैं, एक ईंट है जिसका तकिया बना के सर के नीचे रख के सोते हैं। तीन चीजें अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। एक रोज आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपने एक आदमी को देखा यूं हाथों में चुल्लू में पानी लेकर पी रहा है। इसने पानी पिया, हजरत ईसा ने देखा, देखने के बाद में आपने कहा ये काम तो हाथों से भी हो सकता है, पानी पीने वाला प्याले की तो कोई जरूरत ही नहीं है। प्याला उठाया, अल्लाह के नाम पे खैरात कर दिया। ईंट आपके पास में है, सर के नीचे रखकर तकिया बना के सोते हैं। एक दिन गुजरे, किसी को देखा कोई हाथ का तकिया बना के यूं सर के नीचे रखकर सो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे ये तकिए का काम तो हाथ भी कर सकता है, ईंट की जरूरत ही क्या है। ईंट उठाई, अल्लाह के नाम पर खैरात कर दिया। फिर एक जगह गुजर हो रहा है, एक आदमी को देखा अपने हाथों की उंगलियों से यूं दाढ़ी में कंघी कर रहा है। हजरत ईसा ने देखा, फरमाने लगे ये काम तो हाथों की उंगलियां भी कर सकती हैं, कंघी की जरूरत क्या है। कंघी भी उठाई, उसको भी खैरात कर दिया। ये जिंदगी है, यहां जितना हो कम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में एक शख्स आया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं, कहने लगा हुजूर मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, आप मुझे अपने साथ रख लें। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा है, पैगंबर खुदा आप मुझे अपनी बारगाह में रख लीजिए, मैं आपकी बारगाह में रहूंगा।
आपसे कुछ सीखूंगा। हजरत ईसा ने फरमाया मेरे साथ रहना चाहता है तो ये बात याद रख ले, दुनियादारी से किनारा करना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। कहने लगा हुजूर दुनियादारी छोड़ना है छोड़ दूंगा, मगर मुझे आपके साथ रहना है। मगर पैगंबरे खुदा हैं, पहले तो आजमाना था। आपने फरमाया ठीक है चल, साथ में रख लिया। अब आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रोटियां निकाली, फरमाया एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा, एक रखी रहने देना। आपने 3 रोटियां रखी, फरमाया एक तू खा, एक मैं खाऊं। एक हजरत ईसा ने खाई, एक उसने खाई, एक रोटी रखी थी। हजरत ईसा ने फरमाया मैं आता हूं वुजू करके दरिया से, तू बैठ इधर। ये बैठा, हजरत ईसा उधर गए। जब वापस आए ना, आकर देखा तो रोटी नहीं है, रोटी गायब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता रोटी कहाँ गई, तीसरी रोटी। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। ये आजकल जो घरों में होता है ना, कभी कानों की किसी की बालियां चोरी हो गई, सबसे पता कर लो कहाँ गई, सब कहते हैं हमें नहीं पता, कोई और ले गया। कभी बटुए के अंदर 10,000 रखे थे, 5 निकल गए, 5 रखे रह गए, पूछो कहाँ गए, सब कहते हैं हमें नहीं पता। फिर उनकी मौज आ जाती है, जिनका हजरत ने जिक्र किया था, वो कहते हैं चावल पड़ के देंगे, खून की उल्टियां करेगा। फिर यानी 5,000 तो पहले चले गए, जो 5 रह गए थे वो बाबा ले गया, 10 के 10 साफ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। उसने कहा खून की उल्टियां करवा दूंगा। हालत ये है, यानी दुनिया कितने धोखे देती है ना, इधर भी धोखा है, उधर भी धोखा है। इतनी दाढ़ी हो, रमजानी क्यों ना हो, हाजी जी क्यों ना हो, बड़े बड़ों को देख लिया मियां दूध में पानी मिलाते हुए, पहली बाल्टी में भर के ले जा, पता ही नहीं लगता दूध जब निकालता है ना भैंस के नीचे, यही पता नहीं लगता ये पानी इसने वहीं नीचे कोई समरसेबिल कर रखा है भैंस के नीचे, पानी बाल्टी में पहले आ जाता। और लोग फिर जो है ना फख्र कर रहे हैं। आज सारी दुनिया एक दूसरे को धोखा देने में लगी है। याद रखना, धोखा इंसान को खुद धोखे में रखता है। मैं किसी को धोखा दूं, मैं कब तक धोखा दूंगा, एक दिन ऐसा धोखा उठाऊंगा, एक दिन मैं खुद जलील हो जाऊंगा, खुद अपने आप पे रोने बैठ जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अच्छा, ऐसे नहीं बताएगा, चल मेरे साथ। अब पैगंबर है तो मौजिजा दिखाया। एक हिरनी अपने 2 बच्चों को साथ लेकर जा रही है। हजरत ईसा ने इशारा किया, आ गई। एक बच्चे को उसके लिया, ज़िबा किया, उसका गोश्त बनाया, तैयार किया। आपने फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। हिरनी भी अपने बच्चे के साथ खड़ी है, एक ज़िबा हो गया, एक के साथ खड़ी है। पैगंबर खुदा की शान है, जानती है पैगंबर है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाया, उसे भी खिलाया। फरमाया हड्डी कोई ना फेंकना, जमा कर ले। सारी हड्डियों को जमा कर लिया गया। आपने खाने से फारिग होने के बाद में हड्डियों को एक जगह पे जमा करके रखा। फिर आपने फरमाया कुम बि इज़्निल्लाह, इतना फरमाना था कि अल्लाह के नाम से उठ जा। इतना हजरत ईसा ने फरमाया, हड्डियों पे गोश्त लगा, बाल आ गए और वो हिरन का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिरन ने अपना बच्चा लिया, फिर चलती बनी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने देख लिया मौजिज़ा? कहता है जी हुजूर देख लिया।
आपने फरमाया अब तूने मौजज़ा देख लिया तो अब बता तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। भाई कमाल है ना, बनी इसराइल के लोग बड़े खतरनाक गुजर। ये जो यहूदी है ना, ये बनी इसराइल है, ये इतनी मक्कार कौम हुई है। आप सोचो तो इनकी जिंदगी कितने मजे की थी, कितनी मौज की थी। आसमान से खाना आ रहा था बैठे बिठाए। बताओ कितने पापड़ पेलने पड़ रहे हैं आज खाने के लिए। इनके लिए तो आसमान से पका पकाया तैयार मन्ना सलवा आ गया। फिर भी मक्कार माने नहीं, उसमें भी अपना दिमाग लगाने लगे। अपने फितनों से अपनी शरारतों से बाज ना आए। कैसी कौम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के चुंगल से बचा के लाए। आपने दरिया पे आसा मारा, 12 रास्ते निकले। आप अपने तमाम हवारियों को तमाम को साथ लेके निकले, दरिया को अबूर किया। फिरौन आया, गर्क हो गया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुर्ब खुदा में कोहे तूर पे चले गए, चिल्ला करने 40 दिन अपने रब के पास, अपने रब की बारगाह में। इधर सामरी ने क्या किया, एक बछड़ा बना लिया। बछड़ा तैयार हुआ। अभी सब इन्होंने देखा था, अल्लाह की शान देखी थी, पैगंबर का मौजज़ा देखा था, सब कुछ देखा था, मगर 40 दिन के अंदर ही कुफ्र लौट के आ गया। बछड़े की पूजा करने लगे। कितनी नलायक और खतरनाक कौम हुई। मगर सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोटी कहां गई। तीसरी कहता हुजूर पता ही नहीं। फरमाया कोई बात नहीं, चला गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर इसको साथ लेकर आगे बढ़े। रास्ते में दरिया आ गया, दरिया को उबूर करना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल दरिया को पार करेंगे। कहने लगा हजरत डूब जाएंगे, कश्ती के बगैर कैसे जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, दरिया में लेकर चल पड़े। इस तरह से गुजर गए जैसे कोई रास्ते पे गुजर जाता है, पानी पे चलते हुए गुजर गए। इसने ये मौजज़ा भी देख लिया। जब दरिया को पार कर दिया, फिर हजरत ईसा ने फरमाया अब तूने ये मौजज़ा भी देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहां गई। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। कमाल है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा चल कोई बात नहीं। आगे बढ़े, रेगिस्तान है, रेत ही रेत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के ढेर लगाए, 3 रेत के ढेर लगाए। 3 रेत के ढेर लगाकर हजरत ईसा ने फूंक मारी, तीनों सोने के बन गए। सुभान अल्लाह। एक फूंक पैगंबरे खुदा की, 3 रेत के ढेर सोने के बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखिए 3 सोने के ढेर हैं, एक तेरा है, एक मेरा है, एक उसका है जिसने तीसरी रोटी खाई। कहने लगा हुजूर वो तो मैंने खाई थी। सुभान अल्लाह। बेशक आ गया लाइन पे। आदमी दुनियादार इतना बड़ा है, पहले से बराबर मना करता रहा, और जैसे इसने सोने का ढेर देखा बोला हुजूर वो रोटी तो मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मेरे साथ मैंने कहा था कि दुनियादारी से दूर रहना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा, मगर नहीं माना, बाज नहीं आया। धोखा वो भी पैगंबर खुदा को दे सकता है? नहीं दे सकता, मगर तूने अपने आप में कोशिश की धोखा देने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखिए सोने का ढेर पड़ा है, मेरे किस काम का, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। फरमाया तू रख ले, अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप इधर आगे निकल गए, इधर ये बड़ा मगन था कि मजा आ गया, सोना मिल गया, और वो भी 3 ढेर है सोने के। कहने लगा जरा सा साथ हजरत ईसा का मिला तो सोना इतना मिल गया, अब जिंदगी मजे में गुजरेगी।
अब जिंदगी ऐश में गुजरेगी। मगर मैंने अर्ज किया जो किसी को धोखा देता है फिर उसका अंजाम क्या होता है, वो खुद रोता है, आंसू बहाता है। अभी ये मगन था, खुश था कि सोना मिल गया, जिंदगी मजे में गुजरेगी। अब मैं अमीर हो गया, बैठे बिठाए मालदार हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, ये खुश था, मगर क्या देखा, खुशी ज्यादा देर न रही। दो डाकू चमकती तलवारें लेके आए, उन्होंने सोना देखा, कहने लगे इसे कत्ल करो, सोना हमारा हो जाएगा। इसने देखा अब तलवार गर्दन पे आने वाली है, अब तो सोना भी चला जाएगा, जान भी चली जाएगी। तो उनके हाथ पैर जोड़ने लगा, कहने लगा खुदा के लिए मुझे न मारो, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। एक काम करो, ये जो सोना है 3 ढेर है, 2 तुम हो, 1 में हम भी 3 है, चलो मिल बांट के खा लेते हैं, चलो मिल बांट के रख लेते हैं, तीनों को 1-1 ढेर मिल जाएगा, तीनों का काम चल जाएगा। उस डाकू ने कहा चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, सोना तो हमें भी मिल रहा है, अब जब तू दे रहा है तो मार के कोई फायदा नहीं। इन्होंने तीनों में बात तय हो गई। अब डाकू को भूख लगी थी, इसको भी लगी थी। डाकू ने अपने साथ वाले को कहा कि भाई एक काम कर, तू रोटी लेके आ, खाना लेकर आ, भूख लगी हुई है। ये कमजोर सा था, चला गया बाजार खाना लाने, चला गया ये बाजार से खाना लाने के लिए। ऐ मेरे अजीजों, ये उधर गया, मगर जिसकी फितरत में नीयत में धोखा हो वो कभी बाज नहीं आता है, हर बार नई चाल चलने में लग जाता है, हर बार नई कोशिश करने लग जाता है। इधर वो डाकू गया खाना लेने, इधर इसने उसके दिमाग में फुतूर डाला, कहने लगा ये जो पतला दुबला सा कमजोर सा डाकू है, ये क्या डाका मारता होगा, ये क्या काम कर पाता होगा, मगर फिर भी तुम इसे बराबर का हिस्सा देते हो, बराबर तुम इसे माल देते हो। वो डाकू कहने लगा हाँ कमजोर तो है, मगर मेरे काम करता रहता है, कभी मुझे खाना ला के देता है, कभी मुझे पानी ला के देता है, कभी मेरा बिस्तर लगा देता है, मेरे काम आता है तो मैं बराबर दे दिया करता हूँ। कहने लगा क्या जरूरत है, आज इतना सारा माल है, इतना सोना पड़ा है, अब इसकी जरूरत भी क्या है, काम करो, ये आए तो इसको कत्ल कर देते हैं, सोना तुम्हारा और मेरा हो जाएगा, दोनों मजे से जिंदगी गुजारेंगे। इसने डाकू का जहन बदल दिया, उसका दिमाग बदल दिया, का ठीक है ऐसा ही कर लेंगे। मगर जो धोखा देता है वो धोखा खाता भी है। इधर ये प्लानिंग कर रहे थे, उधर उसके भी दिमाग में आ गया मैं कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, मैं कब तक इसे पानी और खाना ला के दूं, मैं कब तक इसके काम करता रहूं, आज इतना माल मिला है, चलो आज इनका किस्सा तमाम करें। उसने कहा मैं खाने में जहर डाले देता हूं, खाएंगे दोनों मर जाएंगे, सोना मेरा माल मेरा हो जाएगा। इसकी नीयत भी खराब, उसकी नीयत भी खराब, वो भी खाने में जहर मिला के लाया। ये दोनों भी तैयार बैठे थे, वो खाना लेके आया, इन्होंने तलवारें उठाई, दोनों ने हमला किया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। लेकिन उसके बाद में जब बैठे का चलो खाना खा लेते हैं, जब खाना खोल के सामने रखा, खाना खा लिया, जहर ने अपना काम किया। अब अंदर आंतें कटने लगी, जिगर कटने लगा, अंदर किडनियां कटने लगी, अब जिस्म के अंदर की हालत बदलने लगी, मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा, दोनों के दोनों तड़प रहे हैं, दोनों के दोनों परेशान हैं, क्या किया जाए। अल्लाह अकबर कहते हैं कोई आए हमें बचाए, ये सारा माल हमारा ले ले, ये सारा सोना ले ले, कोई हमारी जान बचाए। क्या तुमने देखा नहीं मेरे अजीजों, बड़े बड़े सेठ करोड़पति होते हैं, घर में दौलत बेशुमार पड़ी है, मगर बिस्तर पे बेड पे पड़े होते हैं, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर मशीन लगी होती है, उधर कहते हैं सारा माल कोई ले ले, मगर आज जिंदगी बच जाए, माल हम दोबारा कमा लेंगे। लेकिन
लेकिन वक्त निकल जाता है, फिर कुछ हाथ नहीं आता है। याद रखना, वक्त की कीमत होती है, वक्त की कद्र होती है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त की कदर करना चाहिए। दम निकल रहा है, कोई नहीं है। भैया माइक वालों, तुम्हारा नुकसान तो नहीं हुआ है? हो गया, चलो कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता। इसी में कमाओगे, अल्लाह बरकत देगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो अब इसमें। वैसे मैं कोशिश करूंगा ये वाला आपका सलामत रहे, अल्लाह ताला करम फरमाए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मर रहा था बेचारा, अब इनका क्या कसूर है? मैं मशीन ही तो है, बस चलते चलते आदमी को ठोकर लगती मर जाता है। बोलो, मशीन ही तो है, हो गई खराब, होने दो। दोनों के दोनों दम निकल रहा है, तड़प रहे हैं, कह रहे हैं कोई आए जिंदगी बचाए, सारा माल ले ले। तड़प तड़प के दोनों मर गए, कौन बचाए? दोनों के दोनों तड़प तड़प के मर गए, माल सारा वहीं रखा रह गया, सोना सारा वहीं रखा रह गया। ऐ लोगों, ये दुनियादारी है, दुनिया में रखी रह जाती है, बंदा निकल जाता है। बहुत धोखे दिए, बड़ा मकर किया, बड़े फरेब किए, बड़ी गीबतें की, सब इधर छूट गया माल। भाई का मारा था, कहां ले गया? इधर ही छोड़ गया। अपने रिश्तेदार के माल पे कब्जा, इधर अभी तीजा नहीं हुआ था कि इधर इसकी औलाद तकसीम करने लग गई, हिस्से हो गए, घरों में दीवारें खड़ी हो गई, खेत बट गए, प्लॉट बट गए। इसने बड़े पापड़ पेले थे, क्या हुआ? सारी दुनियादारी इधर रह गई, बड़े धोखे दिए थे, सब इधर रह गया। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। दिए से लो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। वो परवरदिगार है। क्या करेगा आदमी, कितने धोखे देगा? क्यों करता है ये सब? इसलिए कि उसे दुनिया खुशगवार नजर आती, दुनिया रंगीन नजर आती, दुनिया सवार नहीं है। आजकल सिर्फ लोग दुनियावी मामलात में धोखा नहीं देते, बल्कि दीनी मामलात में भी धोखा देते हैं, सिर्फ इसके लिए। हजरत ने बताया ना, एक्स मुस्लिम बैठ गए बन के। एक्स मुस्लिम क्या है वो तुम समझते हो? कुछ भी नहीं है, वो एक दुकान है, बस पैसे कमाने का एक हीला। याद रखना, जब जैसी हवा चलती है लोग उसी में बहने लग जाते हैं, मगर ईमान वाले होते हैं जो तूफान में भी अपना चिराग लेके खड़े हो जाते हैं और तूफान को भी चैलेंज कर देते हैं कि सारा जमाना भी मुखालिफ हो, ये तूफान चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरे ईमान की ताकत मेरे इस चिराग को बुझने नहीं देगी। दुकानें लोगों ने खोल ली, दीन के नाम पर भी धोखे दिए जाने लगे, फरेब दिए जाने लगे। कोई डॉलर पे बिका, कोई रियाल पे बिका, कोई किसी के माल पे बिका, कोई रियाल
रियाल पे बिका, मगर सुन्नियों खुश हो जाओ, सुन्नी रियाल पे नहीं बिका, सुन्नी तो मुस्तफा की आल पे बिका है। ये मुस्तफा के जमाल पे बिका है। इसने अपना दिल मदीने वाले आका को दिया है। इसने अपने दिल को आका की मोहब्बत से शफाफ आईना बनाया है, फिर उसमें रब के जलवों को बसाया है। इसीलिए सुन्नी को जमाना नहीं भाया है, ये हमने जिधर भी पाया है गरीब पाया है। क्योंकि ये दीन के नाम पे दुकान खोल के नहीं बैठा। जिन्होंने दुकानें दीन के नाम पे खोली अमीर बन गए, मालदार बन गए। मालदार भी बने, अमीर भी बने। समझ में आ रही बात? मालदार भी बने, अमीर भी बने। अमीर बने, बड़े खुश हो गए, मगर क्या हुआ, अमीरी तो इधर ही रह जाएगी। कब तक अमीर बने रहोगे? एक दिन मर के कब्र में जाओगे, फिर अमीर से भी अल्लाह के फरिश्ते आकर सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और उस टाइम पता लगेगा। कब्र में जब पहुंचेगा बंदा तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आएंगे, क्या कहेंगे, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अब जिसने दुनिया में रब की वहदानियत को अपनी मर्जी के मुताबिक माना हो, अपनी तबीयत से माना हो, जब उसका दिल चाहा उसने अल्लाह की माज़अल्लाह गुस्ताखी की हो, फिर ऐसे को कब्र में क्या जवाब आएगा? वो बड़ा घबराएगा, बड़ा पछताएगा, इधर उधर देखेगा, कुछ समझ नहीं आएगा। उधर फरिश्ते तैयार खड़े होंगे, डरावनी शक्ल होगी, हैबतनाक शक्लों के साथ में खड़े होंगे। इधर इससे कहेंगे जवाब दे, मन रब्बो का। ये इधर उधर देखेगा, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये कहेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कहूँ, क्या जवाब दूं, हाय हाय करेगा। उधर फरिश्ते इसको ज़र्ब लगाएंगे। खुदा की कसम याद रखना, फरमाया गया जब फरिश्ता एक ज़र्ब लगाएगा, एक ज़र्ब में 70 गज जमीन के अंदर धंस जाएगा। एक मारेगा ना फरिश्ता, जमीन में 70 गज अंदर को धंसा देगा। फिर वही फरिश्ता बड़े बड़े नाखून, हैबतनाक बड़ा सा हाथ जमीन में डालेगा। जमीन को चीरता हुआ वो हाथ 70 गज अंदर उसके पास जाएगा। फिर फरिश्ता उसको पकड़ेगा, खींच के बाहर लाएगा, फिर सवाल करेगा, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अब जिसे जिंदगी भर दीन का पता न लगा, वो फकत बिरयानियों पे मरता रहा, लंबे चावलों पे मरता रहा, उसे पता ही नहीं लगा मेरा दीन क्या है। वो जवाब क्या देगा? बिरयानी तक पे लोग यार बिक जाते हैं। हैरत तो इस बात, एक प्लेट बिरयानी का कोई वजूद है? भागे भागे फिर रहे हैं एक प्लेट बिरयानी के लिए। एक प्लेट बिरयानी के लालच में निकल लिए, चलो जी चल दिए। और वाह मैं हैरान हूं, क्या अजीब लोग हैं। दुआ के लिए भी बिरयानी का लालच। अजीब दुकानें हैं, अजीब तमाशा। चाहिए दुआ, देंगे दुआ, मगर दुआ के लिए बिरयानी का लालच है। आ जाओ, और हजरत ने बताया था ना, आते जाओ, फंसते जाओ, लाते जाओ, धरते जाओ। एक बात मेरी याद रखना पटियाली के मुसलमानों, ये तुम्हारे मेरे आका का दीन है, ये मुस्तफा की शरीयत है, ये इस्लाम है। बिरयानी पे न मरना,
बिरयानी पे दीन को न बेचना, इसलिए कि ये दीन मुस्तफ़ा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन मुस्तफ़ा हुसैन की कुर्बानी से फैला है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसकी हिफाजत करो। इंसान धोखे बराबर दे रहा है, सुस्ती आ गई, करने को कुछ तैयार नहीं, धोखे दे दे के फ्रॉड कर करके कमाने की कोशिश में लगा है। दुनिया मेरी संवर जाए, दुनिया बेहतर हो जाए। कब्र को याद रखना, तीसरा सवाल होगा। फिर फरिश्ता कहेगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िहि रजुल। ताजदारे मदीना का चेहरा दिखाया जाएगा, मदीने वाले आका का दीदार कराया जाएगा, हिजाब हटेंगे, पर्दे उठेंगे। मेरे इमाम ने इधर तमन्ना की, हटा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना गुलामों, कब्र में जाओगे नकाब हट जाएगा, पर्दे हट जाएंगे, जलवे मुस्तफ़ा सामने होगा। इधर आशिक होगा और इश्क जोश मारेगा, देखेगा आशिक, फौरन कहेगा है फरिश्तों क्या पूछते हो मुझसे, किसके बारे में पूछते हो। कह देगा ए फरिश्तों सुनो, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द से दुनिया में मुसलमान गया। आशिक कहेगा ये मेरे आका है, मौला है, मैंने तो इनको ही जाना, इनको ही माना, यही मेरे आका, यही मेरे दाता। आशिक तो कह देगा, आशिक ने तो इधर भी कह दिया था, कब्र जरा गहरी बनाना, हुजूर आएंगे, खड़ा होके कहूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मगर ये जिसने उंगली उठाई तनकीदें की, कभी से अजमत मुस्तफ़ा समझ में न आई, ये देखेगा इधर अपने आप को धोखा दिया, उधर कैसा है, उधर क्या करेगा, उधर किसको धोखा देगा। उधर देखेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, अब पूछना इससे कि तुझे कब्र में बता कौन बचाएगा। वहां बच के किधर जाएगा, वहां कौन आएगा, कौन सा अमीर तुझे बचाएगा, कौन तुझे उधर बिरयानी खिलाएगा, कौन लंबे चावलों को दिखाएगा, कौन तेरी कमर पे पतीला बांध के आगे आगे चलाएगा, कोई काम नहीं आएगा। सारा गोरख धंधा इधर रह जाएगा, तू कब्र में अकेला जाएगा। इसीलिए आज मान ले, आज जान ले और कह दे कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। आज मान लो, दुनियादार न बनो, हुजूर के आशिक बनो। फकत दुनियादारी में अपनी जिंदगी। आखिरी बात बता के बात खत्म करता हूं, वक्त काफी हो गया। एक बात सुन लो मेरी, मैंने अर्ज किया बंदा अपने आप को दुरुस्त करे, रब की रहमतें आगोश में लेने को तैयार हैं, मुस्तफ़ा का करम पुकार रहा है। आ जा मेरे उम्मती, तू मेरा उम्मती। आखिरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा इधर सुस्ती जो हो गई ना, सुस्ती बहुत ज्यादा हो गई आपके यहाँ, मुझे पता नहीं, मैंने बड़े मामलात देख लिए। मुफ्ती साहब किबला, लोग जमीनें खोद रहे हैं, कह रहे इधर खजाना है,
और पूरा एक नेटवर्क है इस बिरादरी का, पूरी एक चैन चल रही है। एक चेक करने वाला आता है, वो चेक करके बताता है अंदर है कि नहीं है, तो किस जगह है, उसका काम बस इतना ही है। जैसे जमीन में कहीं गैस निकलती है, तेल निकलती है, तो एक मशीन का काम है बस ये चेक करना है कहां पे। तो ये, और एक जगह तो एक ने बता दिया था पूरा पहाड़ी सोने का, अंदर से बोले सोने ही सोना, तमाम मशीनें लगवा दी, देखा तो कुछ भी ना निकला। हुकूमत बौखला गई थी, परेशान हो गई। बाद में हुकूमत जाहिरी तौर पे तो खैर पता नहीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जरूर उसके दो चार कमची तो मारी होंगी किसी ने, किसी अधिकारी ने। कम बखत तूने तमाम सिस्टम यहाँ लगवा दिया, तमाम न्यूज में हमारी मीडिया में बेइज्जती हो गई, कहीं कुछ नहीं निकला। जमीनें खोद रहे हैं लोग, खजाना निकल जाए, एक रात में करोड़पति बन जाए। एक बाबा चेक करने आता है, वो चेक करने की फीस लेता है, अपना रास्ता पकड़ता है, निकल जाता है। दूसरे को फिर वही कांटेक्ट कराता है, भेजता है, कहता है ये वाला निकालेगा। और तीसरा एक और आता है, वो कहता है इसके ऊपर जो जिन बैठा है वो इसको हटाएगा। पहले ने खाया, दूसरे ने खाया, तीसरे ने खाया, खा पी के जो कुछ इनके पास था वो भी खा के बराबर किया, अपना रास्ता पकड़ा। तुमने देखा कहीं किसी को खोद के मिल गया? नहीं मिला। पागल न बनो, मेहनत करो, कमाओ हलाल रोजी, किसी के चक्कर में ना पड़ो। हमारी कौम बर्बाद हो गई इन चक्करों में। हजरत इमाम हसन बसरी के पास एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक मामला ये देखा, एक शेर मैंने देखा, शेर ने हिरन का शिकार किया। हिरन का शिकार करने के बाद में उसने खुद खाया, जो बच गया वो पहाड़ के ऊपर चट्टान पे लेकर चढ़ा। ऊपर एक लोमड़ी अंधी है आंखों से बैठी हुई थी, शेर ने ले जाकर उसके आगे डाल दिया, उसने भी खाया। कहने लगा ये अल्लाह ताला का निजाम है, वो राज़िक है, रोजी देने वाला है। लोमड़ी अंधी है, नाबीना है, शिकार नहीं कर सकती, मगर अल्लाह ताला उसे भी रोजी पहुंचा रहा है, अल्लाह उसे भी रिज्क पहुंचा रहा है, शेर के जरिए पहुंचा दिया। कहने लगा हजरत वाकई बात सच्ची है, हम कुछ करें ना करें मगर अल्लाह रोजी जरूर अता करेगा, अल्लाह बैठे बिठाए भी दे सकता है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया बड़े अजीब हो, सोचा भी, ख्याल भी आया, तो लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? लोमड़ी बनने का ख्याल आया, शेर बनने का ख्याल क्यों नहीं आया? कि उसने शिकार किया, खुद भी खाया, लोमड़ी को भी खिलाया। लोमड़ी न बनो, शेर बनो, कमाओ, खुद भी खाओ, अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी हलाल रोजी खिलाओ। लोमड़ी बनने की ताक में लगे हुए हैं, मगर बैठे बिठाए मिल जाए। दोस्त की अपाचे है, खुद निठल्लू है, करता कुछ नहीं, मगर उसी अपाचे पे उड़ा उड़ा फिरता है, हैं? करेगा कुछ नहीं। दोस्ती जरा मालदार से हो जाए उसके, बस चल जाएगा काम, उसी पे ऐश कर लूंगा। कब तक करेगा भाई? पल्सर दोस्त लाया नहीं निकाल के, ये पीछे पीछे उसकी दुम बना हुआ है बेवजह, और खुश है इसी में। उसने कहा जरा चाय लेके आओ, लेके आ गए। उसने कहा पानी लेके आओ, लेके आ गए। किस लालच में? कि गांव में जरा इसकी पल्सर पे घूमेंगे, हमारी भी बात बन जाएगी। किसी रिश्तेदारी में शादी होगी, हम लेके चले जाएंगे, बात बन जाएगी। ओ खुदा के बंदे, ये क्यों सोचा किसी रिश्तेदारी में दोस्त की लेके जाऊंगा बात बनेगी, कितना अच्छा होता ये सोचता। हलाल तरीके से पैसे कमाऊंगा, अपनी खरीदूंगा, अपनी पे बैठ के जाऊंगा। खुद मेहनत करो, खुद करो, मगर नहीं,
चाहिए बैठे बिठाए, शॉर्टकट रास्ते चाहिए, कहीं ठेका सरकारी हो रहा है, बेवजह कूद के पहुंच गए, बोली लगाने लगे, लेना तो था नहीं, ठेका महंगा कर दिया। अब जो लेने के मूड में था, उसने जब सुबह सुबह इन्हें देखा कि आ गए मनहूस खड़े हैं महंगा करने वाले, वो कहने लगा भाई साहब लेने दो मुझे। बोले ले लो 10,000 हमें दे दो, हम घर को चले जाएं। अबे भैया किस बात के लेगा 10,000? तू किस बात के 10,000 ले रहा है? ये सोचा कभी तूने? ये जो ठेका रोड बन रहा है, तेरे अब्बा का रास्ता था वो, जिस पे रोड बनेगा तुझे उसके 10,000 चाहिए? किस बात के? का बस खामखा। कुछ लोग होते हैं दुनिया में खामखा, बेवजह ले गया 10,000। और ऐसे कई आते हैं, ये बेचारे ठेका लेने वाले। अब बताओ सोचो, तुम्हारी ये गली बननी हो, उसका ठेका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसमें 10 लोग आ जाएं 10,000 वाले, 1 लाख तो हो गए। अब ठेकेदार तुम्हें मजबूत गली बना के देगा बढ़िया, या ऐसी चालू काम करके देगा? चालू ही करके देगा। 1 लाख तो पहले खिला दिए उसने। अधिकारी अलग खा रहे हैं। दुनिया इतनी करप्ट हो गई, इतना करप्शन, इतना करप्शन। याद रखो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला परवरदिगार राज़िक है। तुम बस इतना इरादा कर लो, मेरा परवरदिगार मुझे अता करेगा, हलाल रोजी अता करेगा, और बस मेहनत में लग जाओ। रिज़्क देना अल्लाह का काम है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है, तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वो परवरदिगार वो देगा, जरूर देगा। मुकद्दर में जितना ना जरूर मिलेगा। एक शख्स मुकद्दर में जितना होता है मिलता जरूर है। अल्लाह देने वाला, यकीनन उसकी जात पे भरोसा रखें, तवक्कुल करें, अपना काम किए जाएं, मेहनत किए जाएं, अल्लाह देगा। और ये भी याद रखना, मुकद्दर में जितना है जरूर मिलेगा। जायज तरीके से सब्र से लो तो वो जायज होगा, हलाल होगा। और गड़बड़ करोगे, जल्दबाजी करोगे, उतना ही मिलेगा, मगर हराम करके ले लोगे। मेरे आका ताजदारे मदीना के प्यारे सहाबी खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका जंगल में एक जगह पे गुजर हुआ है, तो आपने गुजरते हुए जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने ख्याल किया कि नमाज पढ़ना है, मगर घोड़ा है साथ में, और घोड़े के ऊपर जो बिस्तर रखा जाता है जिसे जीन कहते हैं, जिस पर बैठते हैं, वो भी घोड़े के ऊपर है। आपने सोचा मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई चोर आकर घोड़ा न ले जाए, कोई जीन घोड़े की न ले जाए। तो ख्याल आया कोई एक आदमी अगर होता, जरा सा ख्याल कर लेता, मैं नमाज पढ़ लेता। एक आदमी नजर आ गया, हजरत उमर ने उसको बुलाया, फरमाया भैया नमाज का टाइम है, हम जरा नमाज पढ़ लें, तुम जरा सा हमारे घोड़े पे नजर रख लो। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल। खड़ा हो गया, हजरत उमर नमाज के लिए खड़े हो गए। मुकद्दर में जो है मिलता है, ये बात जहन में रखना, फिर इस बात को सुनना, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है।
परवरदिगार ने कुरान मजीद में फरमाया फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो और फिर जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जमीन में फैलना, अल्लाह का फजल तलाश करना क्या है? फरमाया इससे मुराद ये है कि नमाज अदा करो, इबादत का बंदगी का हक अदा करो और निकल जाओ अल्लाह के भरोसे हलाल रोजी की तलाश में, रिज़्क़ हलाल की तलाश करो, उसका फजल तलाश करो, यानी रिज़्क़ हलाल तलाश करो। हलाल रोजी तलाश करोगे अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा। उधर हजरत उमर ने उसको खड़ा किया, नमाज में मसरूफ हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही नमाज मुकम्मल होने वाली है, हम और आप जब मस्जिद में नमाज को जाते हैं, हमारे सुन्नी मुसलमानों, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। हमें जिनका काम था नमाज पढ़ना वो पढ़ नहीं रहे, और जिन्हें खामखा चटाइयां तोड़नी थी वो रात दिन तोड़ रहे। समझ रहे हो? नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए है, तुम पे तो फर्ज है नमाज। बोलो, अरे साहिबे ईमान पे तो नमाज फर्ज है, और तुम और हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? मुझे बताओ जरा। एक जुमला कह रहे हूं कि मैंने माइक बंद कर दिया, कैमरे वाले भाई ये जुमला निकाल दो। नमाज अल्लाह ने आप पर, मुझ पर फर्ज की है। फालतू लगवा लो हमसे, मगर देखो नमाज को, इस बात को अगर तुमने कह दिया तो देखो बात अच्छी नहीं। जलसे में बोले हम बिल्कुल पूरा हक अदा करेंगे, तुम 2 बजे तक हमसे नारे लगवा लो, और 3 जब बजेंगे हम घर जाके सो जाएंगे। कोई ताकत नहीं है हमें फजर में उठा सके। अम्मा आएगी, हम कह देंगे अम्मा जा सो जा, तू अपना काम कर ले, मुझे सोने दे, मैंने 2 बजे तक जलसा सुना है, बस अल्लाह को मैंने राजी कर लिया जलसे में। समझ रहे हो? ना 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 मेरे प्यारो, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैंने पहले भी अर्ज किया होगा, गालिबन पहले भी अर्ज किया होगा आपके यहाँ, कि हुजूर ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता ना, जन्नत का तो तसव्वुर छोड़ दो मियाँ, जन्नत की खुशबू तक उसे नहीं मिलेगी बेनमाजी। ये बात याद रखना, अल्लाह करीम है, रहीम है, मगर कानून भी उसी का है, दोज़ख भी उसी अल्लाह ने बनाई है, उसी का कानून है। हजरत उमर फारूक आजम नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी नमाज और हमारी नमाज, इल्ला माशाअल्लाह कुछ चले भी जाते हैं ना तो भाई इस फिक्र में रहते हैं भाई जल्दी पूरी हो और हम निकलें, जल्दी मुकम्मल हो, हम निकलें। इमाम जरा सी लंबी कर दे तो इमाम की खैरियत नहीं, यार मौलाना तुम हमारे वक्त कोई नहीं समझते, हमारा कारोबार है, हमारा बिजनेस है, तुम्हें हमारे वक्त की कीमत ही नहीं पता। अच्छा जी, वक्त की कीमत तुम जानते हो? इतने होशियार हो गए, वक्त की कीमत भी समझने लगे। अरे वक्त की कीमत अगर मुसलमान समझ लेता तो सीरिया में मारा न जाता, बगदाद में कभी मंगोल इनका कत्ले आम न करते। अगर वक्त की कद्र को मुसलमान समझ लेता, कोई ताकत नहीं थी हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग का शिकार बना लेती, किसी की औकात नहीं थी जो 800 साल की जमी जमाई हुकूमत को उखाड़ के फेंक देता। कहाँ समझी तुमने वक्त की कीमत? हमने, मुसलमानों ने। उंदुलुस में हजरत तारिक बिन जियाद ने समंदर में कश्तियां जलाकर आगे बढ़ गए थे, फरमाया था वापसी का कोई इरादा नहीं, आगे बढ़े, इस्लाम फैलाया, आज का स्पेन इस्लामी हुकूमत कायम कर दी। मगर वक्त की कद्र न की इस कौम ने,
हुकूमत गई, कत्लेआम हुआ, सब कुछ चला गया, सब छिन गया। मस्जिद में आकर समझा रहे हैं नमाज के वक्त में मौलाना को, इमाम साहब तुम्हें यार वक्त की कीमत नहीं पता। अच्छा जी बिजनेसमैन साहब तुम्हें पता वक्त की कीमत? 4 पैसे आ गए, वक्त की कीमत समझाने लगे। अरे वक्त की कीमत इस इमाम से अच्छी कौन जानेगा? मुफ्ती कासिमुल कादरी ही तो बताएंगे कि वक्त की कीमत क्या होती है। इन आलिमों से बेहतर वक्त की कीमत कौन बताएगा? किस लिए? क्योंकि ये अपनी बात नहीं करते, ये अल्लाह रसूल की बात करते हैं। इन्हें वक्त की कीमत कुरान ने बताई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। वक्त की कदर और कीमत अल्लाह का कुरान बता रहा है। अल्लाह ने फरमाया जमाने की कसम, ये जमाना क्या है? ये वक्त ही है। वक्त की कदर कुरान समझाता है। अल्लाह ने कसम, याद की कसम उठाई। जानते हो रब होकर, परवरदिगार होकर, सुपर पावर होकर कसम जमाने की याद कर। एक बात बताओ, यहां दुनिया में 5 मिनट की जहमत है फिर खत्म करो, परेशान तो नहीं हो? यहां दुनिया में मैं कोई बात कहूं, मैं इनसे कोई बात कहूं, ये मेरी बात का यकीन ना करते हो तो फिर मैं कसम खाऊंगा। भाई मैं कसम खा के कहता हूं मैं सच बोल रहा हूं। किस लिए कसम खाई गई? यकीन दिलाने के लिए। किस लिए? यकीन दिलाने के लिए कि मैं झूठा नहीं हूं, मैं कौन हूं? सच्चा हूं। दुनिया में जितने भी ईमान वाले हैं ईमानदारी से बताएं, सबका अकीदा नहीं कि अल्लाह से बढ़कर सच्चा है ना मेरा रब। उसका हर वादा सच्चा, उसने जो रसूल भेजे सच्चे, उसने जो किताबें भेजी सच्ची, उसका कलाम कुरान सच्चा, उसका पैगाम सच्चा, उसका महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदारे मदीना सच्चे। उससे बढ़कर सच्चा कोई है? अल्लाह कुरान में जमाने की कसम याद कर रहा है। कहीं पे अल्लाह ने दूसरी कसमें याद की। कहीं अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, कहीं फरमाया ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। तो क्या अल्लाह इसलिए कसमें याद कर रहा है, उठा रहा है कि बंदों को यकीन आ जाए? अल्लाह तो सच्चा है, उसकी बात तो हर ईमान वाला, मेरे मौला जो तूने फरमा दिया हक है, जो तूने फरमा दिया सच है। अल्लाह ताला ने जो कसमें याद की, कसमें उठाई, इसका मकसद ये नहीं कि रब बंदों को अपनी बात पे यकीन दिलाना चाहता, नहीं, बल्कि अल्लाह ने जिस चीज की कसम को याद किया, मतलब ये कि अल्लाह ने उस चीज की इज्जत को बढ़ा दिया है। जिसकी कसम को याद किया उसकी अहमियत को बयान कर दिया है, उसकी अजमत को समझा दिया है, उसकी कद्र को समझा दिया है। अगर अल्लाह ने शहर की कसम खाई, मक्के की कसम उठाई, कसम याद की, तो अल्लाह ने मक्के की अहमियत को बयान कर दिया, उसकी कद्र को समझा दिया। अगर अल्लाह ताला ने वक्त की कसम को याद किया है तो मतलब ये कि अल्लाह का पैगाम है, बंदो वक्त की कद्र करो, बड़ा कीमती है। वक्त की कदर करो, बहुत अहमियत है वक्त। इसलिए तो वक्त की कदर लोग बताने लग जाते हैं। मौलाना लंबी कर दी नमाज, मौलाना छोटी कर दी नमाज, मौलाना ऐसी कर दी नमाज, मौलाना वैसी कर दी नमाज। अरे खुदा के बंदे, पढ़ाने दे चैन से, पढ़ता रहे चैन से, सुकून से। 4 सजदे, उसमें भी इतनी गड़बड़, इतनी आफत, इतना तूफान खड़ा कर रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम नमाज मुकम्मल करने वाले हैं तो ख्याल जहन में आया। क्या ख्याल आया?
ख्याल ये आया कि एक आदमी हमारे लिए रुका, उसने अपना वक्त दिया, हमारे घोड़े के पास खड़ा हुआ हिफाजत के लिए। हम नमाज में मसरूफ हैं, हम नमाज अदा कर रहे हैं, इसने अपना वक्त दिया। तो ख्याल आया इसने वक्त दिया है, हम भी इसके लिए कुछ करें ताकि ये खुश हो जाए। हजरत उमर ने नमाज में ही सलाम फेरने वाले हैं, ये ख्याल कर लिया 2 दिरहम इसको दे देंगे, नमाज से फारिग होकर 2 दिरहम दे देंगे, ये भी खुश हो जाएगा, इसका भी काम चल जाएगा। और इसने हमें वक्त दिया है, एक तरह से ये इसकी मजदूरी हो जाएगी, इसको 2 दिरहम दे देंगे। हजरत उमर ने इरादा कर लिया, लेकिन जैसे सलाम फेरा और जब पीछे को मुड़ के देखा, घोड़ा खड़ा है, आदमी गायब, जीन ले गया। देखो दे दिया ना धोखा, खड़ा किया था हिफाजत के लिए, घोड़े के ऊपर से बिस्तरी चुरा के ले गया। उसने कहा लो अब बैठते रहना इस पे। कितना बड़ा धोखेबाज हो गया इंसान, कहीं नहीं चूकता जहां मौका मिले। हद हो गई। एयरपोर्ट पे मैंने देखा है, एक टिश्यू पेपर में हाथ साफ कर सकता, 4-4 खर्च कर रहा। कह रहा फ्री की तो है। होटल में कहीं रुका हुआ है, सफेद तौलिया मिली है मुंह पहुंचने को, तो जूते साफ कर रहा उससे। कह रहा मेरा क्या नुकसान है इसमें, धोखा नहीं है ये। उसने तुझे तो सफेद कलर की तौलिया, ट्रेन में 3 AC में 2nd क्लास में चढ़ गया, टिकट करवा लिया, वहां तौलिया मिल गई सफेद। इसने कहा यार ये तो सरकारी माल है, रख लो बैग में, सरकार लो, कौन रोक रहा। बेडशीट ओढ़ने को मिली थी, बैग में रख के तह बना के लपेट लपाट के रात में उतरना था स्टेशन पे, लेके भी आ गए घर को। जनाब किसे धोखा दे रहे हो भाई? कोई देखे ना देखे, परवरदिगार देख रहा है। किससे छुपोगे? रब से तो नहीं छुप सकते ना, कोई ताकत ही नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न दिया। जनाबे जुलेखा दीवानी हो गई। और हुस्न कैसा? फरमाया गया, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिए, 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता किया। इतना हुस्न, हाय हाय हाय, इतना हुस्न। और 1 हिस्सा हुस्न जो सारी कायनात को मिला, सारी मखलूकात को मिला। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है, मखलूक भी हैं, तो उस 1 हिस्से में भी इनका हिस्सा था, उसमें से भी हिस्सा मिला। इतना हुस्न। फरमाया गया हुस्न ऐसा कि जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो चेहरे में वो चमक थी कि नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। मगर हाँ एक चीज और समझा दूं साथ साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, कोई चेहरे पे नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती, लेकिन तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे वो अजीमुल मर्तबत रसूल अता किया। हजरत यूसुफ बड़े हसीन, चेहरे पे कोई नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती, मगर मेरे हुस्न मुस्तफा का वो हुस्न है, जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती है, वहां नजर टिकाई नहीं जाती, यहां नजर। हाय हाय, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतना हुस्न था। जुलेखा हो गई, और वो पूरा वाकया कुरान ने बयान किया। औरतों ने ताने दिए, जुलेखा गुलाम से मोहब्बत। फरमाती तुमने देखा नहीं, एक बार देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम जरा इधर से गुजरना एक मर्तबा। औरतों को बिठा दिया, अशराफे मिस्र की औरतें, हाथ में नींबू है या कोई फल है, एक चाकू है, काट रही है।
देखा, देखती रह गई, फल कब कट गया, उंगली कब कट गई, उंगलियां काट ली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वक़त्ताना ऐदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कुरान इस वाक़े को बयान करता है कि उंगलियां काट ली हुस्न यूसुफ को देखकर। लेकिन औरतें कहने लगी वाकई जुलेखा हुस्न ऐसा है यकीनन जो देखे वो दीवाना हो जाए। 7 कमरों के अंदर 7 तालों के अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर जुलेखा कहती हैं ए यूसुफ कालत हई तलक, ए यूसुफ जल्दी करो। आपने फरमाया काला माअल्लाह, फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता। दुपट्टा निकाला, जुलेखा ने एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, इसको मैंने ढक दिया कि हम जो भी करें ये न देखे, ये न देखे। इतना सुना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, पर्दा डाल दो, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता। वो मेरा परवरदिगार है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। कोई दे सकता है धोखा अल्लाह को? परवरदिगार देख रहा है। आदमी यही तसव्वुर अगर मजबूत कर लेना, अल्लाह देख रहा है। शराब की तरफ बढ़ेगा, हाथ में जाम लेगा, ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है, हया आ जाएगी छोड़ देगा। पत्ते खेलने जाएगा, फिर ख्याल आ जाए अल्लाह देख रहा है, छोड़ देगा। गांजा पीने वाला जब मसलने लगेगा, ख्याल आएगा अब्बा देख रहे नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है। ये भी बड़ा चला है रिवाज। मुफ्ती साहब यकीन करना, मैं अक्सर रोडों पे सफर करते हुए कार से हम लोग देखते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे नौजवान थे मगर हालत ये हो गई इसमें लग गए। तो रोड के किनारे पे खड़ा हो के दनादन मसलने पे लगा है, कमर इधर को भाग रही है, टांगे ऐसे आड़ी टेढ़ी हो रही हैं, समझ रहे हो, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा ढंग से। तभी फिर भल्ली सिगरेट, भल्ली बीड़ी, भल्ली चिलम, और कमबख्त मारे कितने बाबा ऐसे हैं जो बर्बाद कर रहे हैं चिलमों में। हमारे सुन्नियों पे लोग उंगली उठाने, हम कहते हैं भैया वो जो चिलम वाले हैं वो सुन्नी कब हैं? बे सुन्नी तो हम बरेली वाले हैं, सुन्नी तो हम ख्वाजा वाले हैं, सुन्नी तो हम गौस वाले हैं। हम वो करते हैं जिसका हमें गौस व ख्वाजा ने हुक्म दिया है और करके दिखाया। गजेड़ियों का मजहब थोड़ी है ये चरसियों का मसलक थोड़ी है। मैं होंगे चरसिए, हमारा कोई किसी चरसिए से ताल्लुक नहीं है। ये जो नंगे 6 महीने से नहाया नहीं, चिलम लेके जाहिल जट मुरीदों को लेके बैठा है, समझ रहे हो, नंगा लीचड़ा सनीचरा, नहाया नहीं, पसली एक एक इसकी गिनती में आ रही है, आंखें अंदर को घुसी जा रही हैं, गाल बैठे जा रहे हैं, और यूं बैठा है मुंह बनाए हुए और किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। कह रहा नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, तो नाच ले, तेरा होगा नाचने वाला। कह रहा है ख्वाजा का मेला आ रेला, अपन अजमेर जा रेला। मैंने कहा क्या करने, इतना गंदा है, बदबू फैलाने जा रहा, क्या करने जा रहा?
वह मनहूस क्यों जा रहा है तेरा वहां काम गया? कह रहा चिलम पीऊंगा धुएं उड़ेंगे। मुझे तो याद भी नहीं, मैंने तो कहीं सुनी थी चलते फिरते। कह रहा धुएं उड़ेंगे चिलम के। मैंने कहा चिलम के धुएं उड़ा। और ये जाहिल कव्वाल जो है ना बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, खुदा की कसम बर्बाद कर दिया इन जाहिलों ने। कौम इन जाहिल कव्वालों की कव्वाली सुन के झूम रहे हैं। सवारियां आ रही हैं कव्वाली सुन सुन के। कह रहे गौसे आजम आ गए, तुझ पे गौसे आजम, तेरी औकात। मुफ्ती साहब किबला सही बता रहे थे, घरों में लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, काट मार खानदानों में झगड़े हो गए। मियाँ बड़ा मामला खराब है। जिसके दिमाग में बैठ गई ना वो बस यही कहता है जी वो फलाने बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी ताई ने कराया। ताई बेचारी मरी जा रही है, हाय मैं क्या करूं। मेरी अनमन जरूर रहती थी, कुछ बातों को लेकर नाराजगी जरूर थी, मगर मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूं कि करा दूं। मगर वो ताई बेचारी अब करे तो क्या करे। 2 घर खानदान बेकार हो गया, मामला खराब। तो याद रखना किसी चरसिए का, किसी गंजेड़ी का, किसी का अमल देखकर उसको सुन्नी न समझना और उसको शियारे अहले सुन्नत न समझना। आओ सुन्नियत अगर समझना है, सुन्नियत के मफहूम को जानना है तो चलो बरेली चलो। इमाम अहमद रजा खान सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, सरकार आला हजरत ने जो सुन्नियत तुम्हारे मेरे सामने रखी है वो सुन्नियत असल है। वो सुन्नियत तुम्हें हर जगह नजर आएगी। वो किताबें दारुल उलूम के अंदर भी रखी नजर आएंगी। जहां सब बंद है वहां मेरे आला हजरत की किताबें खुली हैं। समझ रहे हो? फंस जाते हैं तो वो भी खोलते हैं। भाई खान साहब ने क्या लिखा वो देख लो। जानते हैं आला हजरत का मसलक सच्चा है, मगर हालात ये हो गए कि हमारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। खुदा रा बदलो अपने आप को। तो धोखा, फरेब, मक्र, चोरी, चालसाजी, बचें इससे। धोखा दे गया, चुरा के ले गया। घोड़े की जीन चुरा कर ले गया, हजरत उमर ने देखा ले गया, चलो कोई ऐसा फरमाया गया। मुफ्ती साहब बैठे हैं, मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले हजरत यूसुफ को अता कर दिए। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता किया। इतना हुस्न, हाय हाय हाय, इतना हुस्न। और 1 हिस्सा हुस्न जो सारी कायनात को मिला, सारी मखलूकात को मिला। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है, मखलूक भी हैं, तो उस 1 हिस्से में भी इनका हिस्सा था, उसमें से भी हिस्सा मिला। इतना हुस्न। फरमाया गया हुस्न ऐसा कि जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो चेहरे में वो चमक थी कि नजर रुकती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। मगर हाँ एक चीज और समझा दूं साथ साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो हुस्न है, कोई चेहरे पे नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। लेकिन तुम अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें और मुझे वो अजीमुल मर्तबत रसूल अता किया। हजरत यूसुफ बड़े हसीन, चेहरे पे कोई नजर डाले नजर टिकाई नहीं जाती। मगर मेरे मुस्तफा का वो हुस्न है, जब कोई चेहरे पे नजर डाले तो नजर हटाई नहीं जाती है। वहां नजर टिकाई नहीं जाती, यहां नजर हाय हाय। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतना हुस्न था। जुलेखा हो गई और वो पूरा वाकया कुरान ने बयान किया। औरतों ने ताने दिए, जुलेखा गुलाम से मोहब्बत। फरमाती तुमने देखा नहीं, एक बार देख लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया तुम जरा इधर से गुजरना एक मर्तबा। औरतों को बिठा दिया, अशराफे मिस्र की औरतें
हाथ में नींबू है या कोई फल है, एक चाकू है, काट रही है। देखा, देखती रह गई, फल कब कट गया, उंगली कब कट गई, उंगलियां काट ली। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वक़त्ताना ऐदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कुरान इस वाक़े को बयान करता है कि उंगलियां काट ली हुस्न यूसुफ को देखकर। लेकिन औरतें कहने लगी वाकई जुलेखा हुस्न ऐसा है, यकीनन जो देखे वो दीवाना हो जाए। 7 कमरों के अंदर, 7 तालों के अंदर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इधर जुलेखा कहती हैं ए यूसुफ कालत हई तलक, ए यूसुफ जल्दी करो। आपने फरमाया काला माअज़ल्लाह, फरमाते मैं अल्लाह की पनाह चाहता। दुपट्टा निकाला, जुलेखा ने एक बुत रखा हुआ था उसके ऊपर डाल दिया। फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, इसको मैंने ढक दिया कि हम जो भी करें ये न देखे, ये न देखे। इतना सुना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलेखा ये तेरा खुदा है, पर्दा डाल दो, कपड़ा डाल दो, नहीं देखता। वो मेरा परवरदिगार है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। कोई दे सकता है धोखा अल्लाह को? परवरदिगार देख रहा है। आदमी यही तसव्वुर अगर मजबूत कर लेना, अल्लाह देख रहा है। शराब की तरफ बढ़ेगा, हाथ में जाम लेगा, ख्याल आएगा अल्लाह देख रहा है, हया आ जाएगी, छोड़ देगा। पत्ते खेलने जाएगा, फिर ख्याल आ जाए अल्लाह देख रहा है, छोड़ देगा। गांजा पीने वाला जब मसलने लगेगा, ख्याल आएगा अब्बा देख रहे नहीं देख रहे, अल्लाह देख रहा है। ये भी बड़ा चला है रिवाज। मुफ्ती साहब यकीन करना, मैं अक्सर रोडों पे सफर करते हुए कार से हम लोग देखते रहते हैं, बड़े बड़े अच्छे नौजवान थे मगर हालत ये हो गई इसमें लग गए। तो रोड के किनारे पे खड़ा हो के दनादन मसल्ले पे लगा है, कमर इधर को भाग रही है, टांगे ऐसे आड़ी टेढ़ी हो रही हैं, समझ रहे हो, खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा ढंग से। तभी फिर भल्ली सिगरेट, भल्ली बीड़ी, भल्ली चिलम, और कमबख्त मारे कितने बाबा ऐसे हैं जो बर्बाद कर रहे हैं चिलमों में। हमारे सुन्नियों पे लोग उंगली उठा दें, हम कहते हैं भैया वो जो चिलम वाले हैं वो सुन्नी कब हैं? बे सुन्नी तो हम बरेली वाले हैं, सुन्नी तो हम ख्वाजा वाले हैं, सुन्नी तो हम गौस वाले हैं। हम वो करते हैं जिसका हमें गौस व ख्वाजा ने हुक्म दिया है और करके दिखाया। गजेड़ियों का मजहब थोड़ी है ये चरसियों का मसलक थोड़ी है। मैं होंगे चरसिए, हमारा कोई किसी चरसिए से ताल्लुक नहीं है। ये जो नंगे 6 महीने से नहाया नहीं, चिलम लेके जाहिल जट मुरीदों को लेके बैठा है, समझ रहे हो, नंगा लीचड़ा सनीचरा, नहाया नहीं, पसली एक एक इसकी गिनती में आ रही है, आंखें अंदर को घुसी जा रही हैं, गाल बैठे जा रहे हैं, और यूं बैठा है मुंह बनाए हुए और किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। कह रहा नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, तो नाच ले, तेरा होगा नाचने वाला। कह रहा है ख्वाजा का मेला आ रेला, अपन अजमेर जा रेला। मैंने कहा क्या करने?
इतना गंदा है, बदबू फैलाने जा रहा, क्या करने जा रहा? बे मनहूस क्यों जा रहा तेरा वहां, काम गया? कह रहा चिलम पीऊंगा, धुएं उड़ेंगे। मुझे तो याद भी नहीं, मैंने तो कहीं सुनी थी चलते फिरते। कह रहा धुएं उड़ेंगे चिलम के। मैंने कहा चिलम के धुएं उड़ा। और ये जाहिल कव्वाल जो है ना, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, खुदा की कसम बर्बाद कर दिया इन जाहिलों ने। कौम इन जाहिल कव्वालों की कव्वाली सुन के झूम रहे हैं। सवारियां आ रही हैं कव्वाली सुन सुन के। कह रहे गौसे आजम आ गए, तुझ पे गौसे आजम, तेरी औकात। मुफ्ती साहब किबला सही बता रहे थे, घरों में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, काट मार, खानदानों में झगड़े हो गए। मियाँ बड़ा मामला खराब है। जिसके दिमाग में बैठ गई ना, वो बस ये कहता है जी वो फलाने बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि इसकी ताई ने कराया है। ताई बेचारी मरी जा रही है, हाय मैं क्या करूं। मेरी अनमन जरूर रहती थी, कुछ बातों को लेकर नाराजगी जरूर थी, मगर मैं इतनी गई गुजरी तो नहीं हूं कि करा दूं। मगर वो ताई बेचारी अब करे तो क्या करे। 2 घर खानदान बेकार हो गया, मामला खराब। तो याद रखना, किसी चरसिए का, किसी गंजेड़ी का, किसी का अमल देखकर उसको सुन्नी न समझना और उसको शियारे अहले सुन्नत न समझना। आओ सुन्नियत अगर समझना है, सुन्नियत के मफहूम को जानना है, तो चलो बरेली चलो। इमाम अहमद रजा खान सुन्नियों की जान, आशिकों की पहचान, सरकार आला हजरत ने जो सुन्नियत तुम्हारे मेरे सामने रखी है, वो सुन्नियत असल है। वो सुन्नियत तुम्हें हर जगह नजर आएगी। वो किताबें दारुल उलूम के अंदर भी रखी नजर आएंगी। जहां सब बंद है वहां मेरे आला हजरत की किताबें खुली हैं। समझ रहे हो? फंस जाते हैं तो वो भी खोलते हैं। भाई खां साहब ने क्या लिखा वो देख लो। जानते हैं आला हजरत का मसलक सच्चा है, मगर हालात ये हो गए कि हमारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। खुदारा बदलो अपने आप को। तो धोखा, फरेब, मकर, चोरी, चालसाजी, बचें इससे। धोखा दे गया, चुरा के ले गया। घोड़े की जीन चुरा कर ले गया, हजरत उमर ने देखा ले गया, चलो कोई नहीं, पकड़ी लगाम, चल दिए। शहर में आए, बाजार से गुजरे, एक दुकान पर नजर पड़ी, अपने घोड़े की जीन एक दुकान पर रखी हुई देख ली। हजरत उमर फारूक आजम आगे बड़े, फरमाने लगे, दुकानदार से कहा ये कहां से आई? ये मेरे घोड़े की है। वो कहने लगा साहब आपकी है तो मुझे तो पता नहीं, एक आया था बेच कर गया, मैंने खरीदी है। अगर आप कहते हैं आपकी है तो आप खरीद लो, चलो आपके लिए इतना कर देंगे, आपसे मुनाफा कोई नहीं लेंगे, जितने में खरीदी है उतने में दे देंगे। हजरत उमर ने फरमाया कितने में खरीदी? कहने लगा 2 दिरहम में खरीदी है, आप दे दो ले जाओ। हजरत उमर ने 2 दिरहम दिए, जीन घोड़े पे रखी, चल दिए। मगर आपने एक जुमला फरमाया, इरशाद फरमाने लगे, उस इंसान के मुकद्दर में 2 दिरहम थे, सब्र कर लेता, आराम से लेता, हलाल होते, जल्दबाजी कर गया, हराम करके ले गया। थे 2 ही मुकद्दर में, मिलने जरूर थे, सब्र नहीं कर सका। शॉर्टकट ढूंढने वालों सब्र से लो, हलाल हो जाएगा। और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए तो ज्यादा अंदर भी पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? अल्लाह की जात पे भरोसा, यकीन, उसके प्यार पे भरोसा। रहमते हक बहानमी जो यद, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। अल्लाह और उसके रसूल के हो जाओ खुदा की कसम, फिर देखना अल्लाह की कितनी रहमतें, कितना उसका करम होगा।
फिर दुनिया देखेगी कि इसे कोई तकलीफ है, मगर वो तकलीफ असल में उस बंदे को मजा अलग दे रही होगी, उसका मजा अलग होगा जिंदगी का। रहमते हक बहानमी जोयद, अल्लाह ताला परवरदिगार बड़ा फजल फरमाता है, बड़ा करम फरमाता है। 12 बज गए समझो, मगर ये पटियाली के सुन्नी मुसलमान हैं, इनके 12 कभी नहीं बजते, ये बड़े बड़ों के 12 बजा देते हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे, शाद आबाद रहे, खुदा खूब तरक्कियों से नवाजे। कामयाब जलसा है, कामयाब लोग हैं आप, अच्छा इंतज़ाम है। मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब अजहरी मद्दज़िल्लहुन नूरानी की काविशें और इनकी मेहनतें ज़मीनी सतह पर असल जो काविशें होती हैं मकामी उलमा की होती है, ये आपकी जहन साजी करते रहते हैं, इनकी मेहनतें हैं। अल्लाह ताला इनको खैर व आफियत से लंबी उम्र नसीब फरमाए, खूब तरक्कियाँ खूब कामयाबियाँ अता फरमाए। अभी हैं, खूब फ़ायदा उठा लो इनसे, निकल जाएंगे हाथ से मिस्र, फिर देखते रहोगे पता नहीं कितने दिन में आएंगे मुफ्ती साहब। छोड़ो मत इन्हें, अभी दामन पकड़ कर रखो इनका, हजरत का याद रखना, ये काबिल आदमी है। और माशाअल्लाह इनका इल्म, ये आप ये समझ लेना पूरी पटियाली के लिए इनका इल्म जो है ना वो एक अमानत की तरह है, एक विरासत की तरह है। इल्म इनका है और इसके मजे आप उठाओ, वारिस तुम बन जाओ इनके इल्म के, समझ रहे हो? फिर देखना बड़ा सुकून मिलेगा। सारे मरहले, सारी दुश्वारियां, सारे परेशानियां, कोई भी आगे कुछ कहे ना, हैं तो मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, ऐसा जवाब मिलेगा मुंह तोड़ कि किसी की औकात नहीं है कि फिर सवाल कर सके, समझ रहे हो? ऐसे ही अपने अंदर इश्क हुजूर का रखो, हुजूर की मोहब्बत रखो, जल से सजाते रहो, जिंदगी बेहतर बनाओ। नौजवानों खास तौर पे तुम अपने आप को सुधारो। और एक बात से मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ आजकल कसीर तादाद नौजवानों की है जो मुझे जलसों में बुलाते हैं, बड़ी तादाद है। 40 साल तक की एज के लोग और बुजुर्ग लोग भी मुझे बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बतें देते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर नौजवान मेहनत करते हैं, चंदे करते हैं, पैसे मांगते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, किस लिए? कि तकरीर सुनना है। ये भी बाइस फ़ख्र है हमारे लिए कि हमारी नई जनरेशन इस दौर में, जबकि दुनिया म्यूजिक, गाने, फिल्में, तराने, ड्रामे इस तरफ भाग रही है, हमारे नौजवानों के सीनों में ये हुजूर का इश्क है और ईमानी रमक है कि ये आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनना पसंद कर रहे हैं। ये पटियाली के मुसलमान, ये नौजवान आज भी अगर हम जैसे निकम्मों को, नाकारा लोगों को, गुनाहगारों को अगर सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोबाइल हाथ में है मगर इस्तेमाल अच्छा हो रहा है। ये मोबाइल से गाने नहीं बल्कि तकरीरें सुन रहे हैं, नातो मनक़बत सुन रहे हैं, अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं। अल्लाह शादाबाद रखे। मैंने जो गुफ्तगू की उसमें जो गलतियाँ हुई हो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। माइक वालों, तुम्हारे लिए भी दुआ भैया, जो तुम्हारा नुकसान हुआ है अल्लाह पूरा करवाएगा। अल्लाह ताला खैर व आफियत की ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।